रिपोर्ट नंबर 183 लागू करो, लागू करो, लागू करो। जेपीसी रिपोर्ट नंबर 183 लागू करो, लागू करो, लागू करो। पीएसपी स्टेटस लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। पीएसपी स्टेटस लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। हम क्या चाहते? जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी जिला कठुआ, आज हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारी जो मुख्य मांगे हैं, एक एलजी जम्मू की ओर से सभी जिलों में कैंप लगाए गए थे। उसके संबंध में एक कठुआ में भी 19 तारीख को कैंप लगाया गया, जो कि डिस्प्लेस पर्सन रिफ्यूजी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आए हुए थे, ये केवल उनके लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नर की ओर से। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा कि स्टॉल लगे हुए थे और पंडाल में बच्चे और वहाँ के लोकल लोग जो पंडाल में बैठे हुए थे, जो शरणार्थी एक्शन कमेटी के लोग थे, बुजुर्ग 80-80 साल के, उनको कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं दी गई। तो इसलिए अब प्रोटेस्ट के तौर पे हमें वहाँ से वॉकआउट करना पड़ा, क्योंकि हमें स्टेज पे भी बोलने नहीं दिया गया। तो इसलिए वहाँ से हम वॉकआउट कर गए उस कैंप से। तो हमारी एक तो ये मांग है गवर्नर से कि इस कैंप को दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाए कठुआ के लिए, और जम्मू से कोई अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आके हमारे जो डिस्प्लेस पर्सन है उनकी मांगे हैं उनको मौके पर सुना जाए और उनका हल निकाला जाए। जैसे जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट है, 2014 में जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी आई थी, तो उसने रिकमेंड किया था कि जो डिस्प्लेस पर्सन हैं जो इनके लिए तुरंत 30-30 लाख का एक्स ग्रेशिया ग्रांट दिया जाए और इनकी जो लेफ्ट आउट प्रॉपर्टी है उनका आकलन किया जाए और इनको जो रिलीफ है ये 30 लाख दिया जाए। उसके बाद प्रॉपर्टी के इनको अलग जो है इनको रिलीफ दिया जाए। साल के बाद भी आज तक उस पर राज्य सरकार ने कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो एक हमारी मांग है जेपीसी रिपोर्ट, जो जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट है, उसको तुरंत लागू किया जाए। तो हम पुंछ से आए हैं, हमारी जो भाषा है वो डोगरी है, तो जो पुंछ में रहने वाले हैं उनको पहाड़ी पीपल का दर्जा दिया गया है। हमें भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो डिस्प्लेस पर्सन है उनको भी पहाड़ी का दर्जा दिया जाए। बात की गई थी 1956 से 1966 तक जो डिस्प्लेस पर्सन को 24 कनाल, 32 कनाल, 48 कनाल, तो काफ़ी लोगों की जो ज़मीनें हैं वो लोगों ने नाजायज़ तौर पे कब्ज़ा की हुई है। हम प्रशासन से, ये ज़िला प्रशासन का काम है, हम ज़िला प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि हम जो डिस्प्लेस पर्सन लोगों की ज़मीनें हैं जो हमें तुरंत खाली करवाई जाए और उनको जो डिस्प्लेस पर्सन है, जो फैमिली है, उनको जो ज़मीनें जो वापस दिलाई जाए। एलजी साहब ने कैंप लगवाया था कठुआ में, जो कि एक्सक्लूसिवली पीओजे के वालों के लिए था, किंतु वो जो कैंप था वो किसने हाईजैक किया एडमिनिस्ट्रेशन को खुद पता है, और शरणार्थी एक्शन कमेटी के ना प्रधान को, ना किसी बुजुर्ग को, ना किसी और उहदेदारान को, किसी भी कोई वहाँ पर बोलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया गया। तो ये रोष प्रकट करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम एलजी साहब से फिर निवेदन करते हैं कि ऐसा कैंप दोबारा लगाया जाए और एक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़बरदस्त हिदायत दी जाए कि वो खुद आकर मंच का संचालन करें और वहाँ पर हमारे शरणार्थी एक्शन कमेटी वालों को अपना बोलने का मौका दें। उस कैंप से 2 दिन पहले एसी साहब ने हमको बुलाया था,
हमारे प्रधान साहब गए थे और 2-4 साथी गए थे, तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा ऐसे कैंप लग रहा है, वहाँ आकर अपनी बातें आप रखना। किंतु एसी साहब को भी वहाँ पर हमने देखा इग्नोर किया गया। तो इसलिए हमारी यही डिमांड है कि ये कैंप फिर लगे और हम के लिए उचित कुछ ना कुछ उसमें हो। जैसे हमारे प्रधान साहब ने कहा कि जो ज़मीनें 24 कनाल या 38 कनाल जो भी दी गई हमको 1947 वालों को, वो भी आज जिनके कब्जे में थी काफ़ी लोगों के कब्जे में ही हैं, और लोगों ने हज़ारों लाखों रुपया खर्च कर दिया 70 साल से, वो ज़मीनें अब तक नहीं मिली। जबकि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है जो कि हम पेश करेंगे, उसमें क्लियर लिखा गया है कि जो ज़मीन पीओके वालों को अलाट हुई है वो किसी और कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर। हमारा प्रोटेस्ट है ये शरणार्थी एक्शन कमेटी जम्मू और कश्मीर के बैनर तले हो रहा है, क्योंकि जो अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने बताई जो प्रमुख मांगे हैं हमारी, हालिया में जो हमारा कैंप लगाया गया था जिला कठुआ में, जिसका हमने बायकॉट किया था, वो एक आईवाश था, टोटली एक पर्टिकुलर एक ही पार्टी का कैंप था। वहाँ शरणार्थी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ हमारे शरणार्थी परिवारों को इग्नोर किया गया, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। उसी सिलसिले में हमने उस कैंप को बायकॉट भी किया था, और आज इसी सिलसिले में हम एक रोष प्रदर्शन कर रहे हैं जिला सचिवालय के बाहर। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे 1947 से रिफ्यूजी परिवार बेदखल हुए हैं, जिनकी 70 सालों से ये मांगे हैं, चाहे वो ज़मीनों के मसले हों, चाहे वो पहाड़ी स्टेटस हो, चाहे वो अन्य मसले हों, उस पर गौर किया जाए, ताकि जो हमारा एक पीढ़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, दूसरी भी ख़त्म होने के कगार पे है, कम से कम जो तीसरी पीढ़ी बची है वो तो अपना सुखमय जीवन जी सके, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक दुखी देखे हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि ये जो रिफ्यूजियों का कैंप लगाया गया था शरणार्थी एक्शन कमेटी पीओके के लिए, उसको दोबारा लगाया जाए, ताकि जिसमें सिर्फ शरणार्थी परिवार शामिल हों।